हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के चारों का रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं तो इन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये नजायज़ क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से नजायज़ करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है जो स्पेसिफिकली आप सबके लिए बनाई जा रही है। इस रीडिंग के थ्रू जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें गाइज उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें और डिवाइन से प्रे करें कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सकें। चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या कुछ हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है द हाई प्रीस्टेस की, 2 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, 6 of cups, 10 of pentacles, 5 of pentacles, okay, 9 of cups एंड बॉटम में यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 3 ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर है और 2 ऑफ कप्स की भी है। माय गॉड, ओके। आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है। वो लिटरली आपको कुछ आकर कन्फेस करना चाहते हैं या आपको आकर कुछ बताना चाहते हैं, कोई ट्रुथ रिवील कर सकते हैं ये आपके सामने। बिकॉज आई कैन सी दैट एनर्जी के जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ फैसला लिया है उन्होंने, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो फैसला कहीं ना कहीं आपको मे बी सुनाना चाहते हैं। हो सकता है कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड कोई ट्रुथ हो सकता है, या फिर कुछ तो कन्फेस ये पर्सन आपसे साथ करना चाहते हैं, या फिर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये दूर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर इनकी फैमिली का प्रेशर है जो ये आपको आकर बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप इनके साथ एडजस्ट करोगे और इनके साथ आगे बढ़ोगे। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली नज़र आ रहे हैं। ओके, लिटरली उनकी थिंकिंग ऐसी है आपको लेकर कि आप, अगर वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो उन्हें पूरा एहसास है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी उनके दिल में बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में भी उनके लिए हैं। एंड वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। और उनकी प्रॉब्लम्स, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टैकल हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो आप उन्हें समझोगे और वो चीज़ें वो आपके सामने रखना भी चाहते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम इस समय आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं ना, वो उन प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखना चाहते हैं। अब वो प्रॉब्लम उनके फैमिली इशू हो सकता है, उनका करियर, उनके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, एंड वो लिटरली आपसे एक्सपेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझोगे और उनके साथ आगे बढ़ोगे। ओके, एंड ये पर्सन को आप एफर्ट डालते हुए भी देखोगे। बहुत जल्दी ये पर्सन 9 ऑफ कप की एनर्जी है, विच इज़ विश मेकिंग ट्रू एनर्जी है, यानी कुछ तो ऐसा है आपके रिलेशनशिप में जो अब चेंज होने वाला है, जो बदलने वाला है। और अगर उनका कोई फ़ैसला है तो ये फ़ैसला भी बहुत पॉजिटिव होगा और आपके फेवर में होगा। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को एफर्ट्स या एक्शन लेते हुए भी देखोगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र भी दे सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपको कुछ टाइम पीरियड आकर बता सकते हैं ये पर्सन कि इतने समय के लिए ये आपसे दूर हैं, या इतने समय बाद चीज़ें ये अपनी फैमिली से फिर से बात करेंगे, या कुछ ऐसा, कुछ टाइम पीरियड भी आपके सामने बेसिकली लेकर आ सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, अब ये उस पर वर्क करना शुरू करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि काश सब कुछ सही हो जाए, काश सब कुछ बेहतर हो जाए। तो यस, ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हीलिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या हीलिंग खुद हो सकता है कर रहे हैं, खुद आपको लव वाइब्स देना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं एंड सब कुछ सही कर देना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं बेसिकली आपके पार्टनर। दैट व्हाट आई कैन सी। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो आज शायद इस रीडिंग को देख रहे हो ना, हो सकता है आप एक लॉन्ग टर्म सेपरेशन की एनर्जी में यहाँ पर हो, बट इस समय में ये एनर्जी पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का फोकस पूरे तरीके से आपके ऊपर है और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और कुछ यूनिवर्स की तरफ से भी ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहाँ पर यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स भी उनको आपकी तरफ उनको ना एक पुल फील हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपकी तरफ ना खिंचे जा रहे हैं, आपको याद करते जा रहे हैं, आपकी तरफ कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। वो बहुत एनहेंस्ड है इस समय आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ओके एंड या इन्होंने एक समय पर आपको बहुत परेशान करा, आपको घायल कर दिया, ठीक है, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से आपको बहुत वाउंड्स दिए हैं, बहुत बहुत चोट पहुंचाई है आपको, आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है इस शख्स ने। लेकिन अब ये हील कर देना चाहते हैं आपको। पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन आपको हील करना चाहता है और ये अब आपके लिए कुछ भी करेंगे, बस ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। सो लेट अस चेक समथिंग मोर। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। सेम एनर्जी, क्लैरिटी। ये पर्सन आपके साथ डिटेल में जाकर कुछ क्लैरिटी डिस्कस करना चाहते हैं एंड अगर आप स्पेसिफिकली ये रीडिंग देख रहे हो ना अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, तो यस, ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने वाली है। ओके, दैट वुड ऑल्सो आई सी 2 ऑफ कप की एनर्जी है विद एम्प्रेस। सेम एनर्जी। अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, आप एक फैमिली हो और आप दोनों मैरिड हो ऑलरेडी, सो आई कैन सी कि इसको ना आपकी तरफ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी। अगर आपके बच्चे भी हैं तो ये उन्हें उनकी तरफ भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी। उनको ऐसा रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, एंड तो यस, ये इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने वाली है और ये आपके साथ सब कुछ सही करना चाहेंगे। उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कितना गलत करा आपके साथ, उनकी क्या क्या गलतियाँ रही हैं और अपनी गलतियों को लेकर ये पर्सन बहुत हर्ट भी हो रहे हैं। ओके, इनको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपने तो पूरी लाइफ इनके लिए रख दी, इनके सामने अपनी पूरी लाइफ आपने इनके सामने रख दी, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ आपको दिया तो सिर्फ आपको लड़ाई झगड़े धोखा, आपको घायल कर दिया, आपको पूरे वाउंड्स दिए हैं इस पर्सन ने। सो ऐसे नहीं, ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और इतना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी ना कि बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे, बहुत बेचैन हो जाएंगे। इन्हें ऐसे लगेगा कि इन्हें चैन की नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है। और चैन की नींद एक शख्स को नहीं आती ना, तो वो पूरा दिन थकावट महसूस करता है और वही एनर्जी आपके पार्टनर की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अपने इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर बढ़ा है। इट कैन बी अ फैमिली प्रेशर और इट कैन बी अ वर्क रिलेटेड प्रेशर, जो कि डेफिनेटली इनके ऊपर बढ़ा है। ओके, एंड ये पर्सन जो है, अगर इनके ऊपर वर्क रिलेटेड प्रेशर है ना, तो इन्होंने खुद उस चीज़ को चूज़ करा है इन्होंने, ताकि ये आपको भूल जाए, ठीक है, ताकि आपकी याद ना आए इन्हें। ये अपने आप को काम में इतना ज़्यादा झोंक देना चाहते हैं, इंडल्ज करना चाहते हैं, ताकि आपको याद ना करें। एंड क्योंकि जब भी आपको याद करते हैं ना, इनके पास आपको लेकर बहुत पास्ट की मेमोरीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत जो इन्हें हैप्पीनेस फील करवाती है। ओके, और इनके पास बहुत सारी ऐसी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, ऐसा वक्त है जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है और वो जो वक्त है ना, वो टोटली मेमोरेबल है। वो उस वक्त को कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा उस वक्त को, उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यस, इनके अंदर करेज आ रहा है। एंड ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया था, ठीक है। बहुत अपसेटिंग बिहेवियर इनका रहा है आपके लिए। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ ये ना किसी तरीके के डर में है। आप यहाँ पे देख रहे हो 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है विद द स्ट्रेंथ। ये किसी तरीके के डर में है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अगर ये आपकी तरफ आगे आते हैं तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप देख रहे हो यहाँ पर ये रास्ता ख़त्म है,
ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ क्लोज्ड हो चुका है, बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है आपके साइड से। ये पर्सन डेफिनेटली आपके बिना हैप्पी नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू एंड बट इन्हें डर भी है कि अगर ये आपको कुछ ऑफ़र करते हैं, लाइक अपना प्यार ऑफ़र करते हैं, अपना सच्चाई आपके सामने रखते हैं, आपको क्लैरिटी भी देते हैं, तो आप इन्हें सुनना चाहोगे या फिर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। कहीं आप ऑफेंसिव ना हो जाओ, कहीं आप इनसे लड़ाई झगड़े ना करो। सो येस, क्योंकि अब ना आपके दिल से हर डर निकल चुका है। आपके दिल में जो भी फियर्स थे ना, इनसिक्योरिटी थी इस पर्सन को लेकर, तो वो आपके दिल से अब निकल चुकी है। अब आप इस शख्स को याद करके इतना रोते नहीं हो, आप इस शख्स की बातें दूसरों से नहीं कर रहे हो, अपने आप को डिप्रेस एंग्जाइटी में नहीं लेकर आ रहे हो इस शख्स के लिए। आपने सेल्फ लव पर वर्क करा है, ठीक है। आप अपने सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हो। 10 ऑफ वैंड्स, येस, इस शख्स को इस चीज़ का पूरा एहसास है कि आपने कितना कुछ करा है इनके लिए, ठीक है। एंड इनके लिए ही आपने मतलब अपनी पूरी लाइफ इनके लिए लाइक दे दी, इनको समर्पण कर दी अपनी लाइफ इनके सामने, एंड ये शख्स उसकी कद्र नहीं कर पाए। हो सकता है शख्स ने आपको बहुत बुरा भला भी बोल दिया था, ठीक है, जब आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है। तो हो सकता है शख्स ने आपको बहुत बुरा भला बोला है एंड नाउ ये जो कुछ भी इन्होंने बुरा बोला है उस चीज़ों के लिए भी ये पछता रहे हैं, ठीक है। मून की एनर्जी भी है विद पेज ऑफ पेंटिकल। यू नो, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव थी, यानी जब आपका रिलेशनशिप बना तो वो बहुत ही पॉजिटिव था। ओके, बहुत लव बॉम्बिंग करते थे, ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। आपको कभी उम्मीद ही नहीं थी, आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ये पर्सन आपको छोड़कर जा भी सकता है या आपसे दूर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन विद द फ्लो ऑफ टाइम ये चीज़ हुई है उससे। एंड ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपको किसी की नज़र लगी है, कोई बुरी नज़र हो सकती है, किसी ने ब्लैक मैजिक हो सकता है करा है, या आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी गई है। दैट वुड ऑल्सो आई कैन सी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है ना कि एकदम से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, एकदम से फाइट आप दोनों के बीच में होनी शुरू हो गई, तो दैट इज़ जस्ट ड्यू टू कि किसी ने कुछ करने की कोशिश करी है, ओके। लेकिन अब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है, ओके। सो येस, चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर हुआ है, किसी ने आपके पार्टनर का गेम मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है, या फिर किसी ने गेम खेली है आप लोगों के साथ, तो येस, अब चीज़ें सही होने के कगार पर हैं। दैट व्हाट आई सी। लेट अस चेक मोर। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या कुछ है। तो इट्स ऑन की एनर्जी है, यानी चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है। चीज़ें उनकी साइड से ख़त्म नहीं हुई हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से रिश्ता टूटा था, ख़त्म हुआ था, मे बी फिर से ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता है कि याद नहीं करते, क्योंकि आपके दिल, पता है आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपके दिल दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि ये पर्सन आपको याद कर ही नहीं सकता। तो अगर मैं आपको कहती भी हूँ ना कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो आपको नहीं फील होता, क्योंकि आपने वो धारणाएँ, वो थॉट पैटर्न बना लिया इस पर्सन के लिए ऐसा, ठीक है। आपने थॉट पैटर्न बना लिया है, लेकिन जनरली तो उनकी एनर्जी यही है ना, उन्हीं की एनर्जी यहाँ पर पिकअप हो रही है, राइट। जनरली तो उनकी एनर्जी यही है ना कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं। फादर वॉन्ट्स, डेफिनेटली अगर उनको किसी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है तो ये पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस से भी बाहर आएंगे। ये आपके अटेंशन के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, आपके अटेंशन के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत क्यूरियस है आपसे बात करने के लिए। बहुत लंबे समय से हो सकता है आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, एंड येस, ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे चीज़ें, क्लियर टॉक, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं ताकि चीज़ें सही हो सकें। इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि चीज़ें दैट ये आपको खो देंगे, आपको लूज़ कर देंगे, ठीक है, बट ये जानते हैं कि चीज़ें यहाँ एंड नहीं है। यू आर परफेक्ट, येस, इस पर्सन के लिए आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आप परफेक्ट पर्सन हो इनके लिए, ओके। एंड अटैच टू माई एक्स, यू नो व्हाट, आई कैन सी दैट एनर्जी, जहाँ पर इन्हें ऐसा फील होता था कि आप इन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है, आप इनसे अलग नहीं होगे, आप इनसे जुदा नहीं होगे, या आपको जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव कर ले, लेकिन आप छोड़ के नहीं जाओगे। लेकिन जो आप छोड़ कर गए हो ना इन्हें, आपने बिल्कुल इन्हें चेस करना बंद कर दिया, इनमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया, ये लिटरली इनके लिए ना बहुत डिसहार्टनिंग चीज़ है,
ठीक है, बहुत बहुत बुरा फील कर रहे हैं, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ों के बारे में सोचते हुए। येस, दिस पर्सन इज़ जेलस, ये जेलस भी हैं। जेलस इसलिए हैं क्योंकि आप इनसे अलग हो रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो और आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी और को अटेंशन दे रहे हो। तो येस, दिस पर्सन इज जेलस। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। न्यू लव, ये एक और नई शुरुआत आपको आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसे है कि ये बस अब आपको पाना चाहते हैं बाय हुक और बाय कुक, बट ये बस आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। एक टाइम था जब इस शख्स ने आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करा, बिल्कुल आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करा, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपको इमोशनली आप रिलेशनशिप में होते हुए भी बहुत अकेला में आपने देखा है। बट नाउ येस, दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट, आपके साथ दोबारा नई शुरुआत ये पर्सन करना चाह रहे हैं। एक अट्रैक्शन इन्हें आपकी तरफ फील हो रहा है एंड वो डे बाय डे ये पर्सन आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। बट इन्हें फियर तो इस चीज़ का है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, इनके साथ आप फ्यूचर चाहते हो या नहीं। ये अपनी फीलिंग्स को लेकर तो पूरे तरीके से श्योर हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है तो इस चीज़ को लेकर कि क्या आप भी इनके साथ फ्यूचर चाहते हो या नहीं। ये पर्सन वांट्स टू टेक यू टू ऑन द डेट, ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है, हील हो रहा है, अब आपका रिलेशनशिप सही हो रहा है। एक समय था जहाँ पर आप इन पर आंख बंद कर कर आपने भरोसा करा है, ठीक है। आप पूरे तरीके से इनमें ना ट्रैप्ड हो गए थे, ठीक है। यू वर लाइक, ये झूठ सच जो भी बोल रहे थे ना, आप पूरे तरीके से उसमें ट्रैप्ड हो गए थे एंड आपको नहीं दिख रहा था। अगर आपको रेड फ्लैग्स भी दिख रहे थे, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको रेड फ्लैग्स भी मिले ना, तो वो भी इवन आपको नहीं दिखे, आपने उन्हें भी इग्नोर करा। इज़न्ट इट? आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको बता रही थी कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। कुछ तो ये पर्सन या तो गलत करने वाला है, या कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन आप इतने अंधे हुए थे ना इस पर्सन के प्यार में कि आपको वो रेड फ्लैग्स नहीं दिखे। ओके, बट ठीक है, जो चीज़ है वो होनी थी। बट यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि अब वो ज़रूरी ये है कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें। जो चीज़ यहाँ वो कर पा रहे हैं, ठीक है, वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को। स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन्हें हो रही है, उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि कितना कुछ गलत उन्होंने करा है। स्टॉर्म वार्निंग, यस, आपको मिली है ना स्टॉर्म वार्निंग, रेड फ्लैग्स तो मिले हैं आपको इस रिलेशनशिप में, बट आपने अपनी इंट्यूशन को आपने अवॉइड करा। आपके साथ प्रॉब्लम ये थी, आप अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को भी नहीं सुन पा रहे थे। एंड यू शुड ऑलवेज गो बाय योर इंट्यूशन, आपको अपनी गट फीलिंग्स और इंट्यूशन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, सो एक समय था जहाँ पर आपने ऐसा करा। ओके, लेट अस चेक सम लव मैसेजेस। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, वो आपको कभी भुला नहीं पाएंगे, ठीक है। चाहे आप एक हो चाहे नहीं हो, बट ये पर्सन आपको कभी भुला नहीं पाएगा। यू विल बी ऑलवेज इन देयर हार्ट, आप उनके दिल में हमेशा रहोगे। हर गाना उन्हें आपकी याद दिलाता है। कार्मिक, अगर कुछ कर्मास हैं तो वो बैलेंस आउट होने हो सकता है, रह गए हों। देखो, आपने क्या है ना, आपने कुछ अच्छे कर्मा करे हैं, यू आर अ प्योर हार्ट पर्सन, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ उन अच्छे कर्मा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही अच्छे कर्मा है या बुरे कर्मा है, आई एम नो वन टू जज दैट, बट जो भी आपने अच्छे कर्मा करे हैं ना, डेफिनेटली अब उनका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड लिटरली ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। सो आई लव योर वॉइस एंड आई फील रिलैक्स, जो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और उन्हें आपकी आवाज़ सुन के बहुत रिलैक्स होता है। वो कभी अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखा पाए, बट नाउ दे वॉन्ट टू शो यू। पहली और आखिरी चीज़ जो उनके दिल दिमाग में आती है वो सिर्फ आपका नाम है। वो पहले क्यों नहीं समझे आपके प्यार को, उस चीज़ के लिए एक पछतावा है। और आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप यूनिक हो, वन एंड ओनली पीस हो, उनके लिए हो और उनके हो, इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो फील करते हैं, ठीक है। सो दैट व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, सो या गाइज, ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और अगर आपके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।